हेलो फ्रेंड, वेलकम टू BISP यूट्यूब चैनल। हम लोग एमबीए का स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है, एमबीए का सब्जेक्ट स्ट्रेटजी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसकी यूनिट 2 पर आ गए हैं। ओके, और स्ट्रेटजी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेटजीज, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो देखो जितनी भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करती है ना। तो इस आपके लिए अच्छा होगा कि आप जब स्ट्रेटेजी बनाए तो इस हिसाब से बनाए कि वो सक्सेसफुल हो, है ना। हर चीज को सोचकर, हर लेवल को सोचकर, ये सब चीजें हम पीछे बढ़ के आए हैं। आइए देखिए इसमें क्या है। The growth is essential for an organization. Organization go through an inevitable progression from growth through maturity, revival and eventually decline. ठीक है, क्या होता है आपका जितनी भी जो भी मतलब ग्रोथ है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे कैसे ग्रो करती है, एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, फिर रिवाइवल पे आ जाते हैं और फिर इवेंचुअली वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं, है ना। चलिए, द ब्रॉड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑल्टरनेटिव sometimes refers to as ग्रैंड स्ट्रेटेजीज आर स्टेबिलिटी पे रेफर करते हैं आप लोग, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन या ग्रोथ पे, डाइवेस्टमेंट या रिट्रेंचमेंट पे, या फिर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इस पे डिपेंड करते हैं सब। ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट चूज बिटवीन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी टू ओवरकम डिटेरियोरेटिंग ट्रेंड्स इन द परफॉर्मेंस। देखो मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस को अपना बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ता है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में से चूज करना पड़ता है कि उन्हें स्टेबल रखनी है अपनी वो स्ट्रेटेजी, या फिर चेंज करनी है, ठीक है, या फिर कोई और इसके साथ कोई और स्ट्रेटेजी आपको कंबाइन करके चलनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें डिपेंड करती है, जिससे क्या होता है आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज या डिक्रीज होता है बिजनेस का। ओके, एट द कोर ऑफ स्ट्रेटेजी मस्ट बी क्लियर लॉजिक टू ऑफ हाउ द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड। The most of the strategy choices of successful corporation have a central economic logic that serves a fulcrum for profit creation. Some of the major economic reasons for choosing a particular type of strategy, कुछ reasons हैं कि आप एक particular strategy को choose करते हैं, that are the one is exploiting operational economies and financial economics of scope. The other one is uncertainty, avoidance and efficiency, possession of management skills that help to create corporate advantages, overcoming the inefficiency in factor markets and long-term profit potential of a business. तो ये सब जो चीजें हैं इस पर आपकी क्या डिपेंड करती है, स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है कि आप किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ओके, द नॉन इकोनॉमिक, ये वो इकोनॉमिक रीजन थे, अब वो नॉन इकोनॉमिक रीजन बता रहा है। The one is dominant view of top management. ठीक है, टॉप मैनेजमेंट क्या सोचती है कि हम ही हैं, बस हम ही करेंगे, है ना। डोमिनेंट होते हैं ना वो लोग, अपना मतलब अधिकार जमाते रहते हैं या फिर दूसरों को ऑर्डर देते रहते हैं, इस तरह का उनका नेचर हो जाता है। बी, एम्प्लॉय इंसेंटिव्स टू डाइवर्सिफाई मैक्सिमाइज द मैनेजमेंट कंपनसेशन। ठीक है, नेक्स्ट है डिजायर फॉर मोर पावर एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, एथिकल कंसिडरेशन एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है आपकी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। ओके, चलिए, फर्स्ट है आपके पास स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी आपकी, ये स्ट्रेटेजी आपकी होती है कॉर्पोरेट लेवल पे। लेवल पढ़े थे उस दिन हम लोगों ने, कौन कौन से 3 लेवल पढ़े थे, कॉर्पोरेट लेवल पढ़ा था, बिजनेस लेवल पढ़ा था और थर्ड वन इज फंक्शनल लेवल पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपकी जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी होती है वो किस लेवल पे होती है बच्चे, आपके कॉर्पोरेट लेवल पे होती है ना। और फंक्शन लेवल पे तो डे बाय डे चेंज होगी, कॉम्बिनेशन में स्ट्रेटेजी बनती जाएंगी, है ना। चलिए देखते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज द स्ट्रेटेजी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन रिटेन इट्स प्रेजेंट स्ट्रेटेजी एट द कॉर्पोरेट लेवल। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल पे होती है, एंड कंटिन्यूज फोकसिंग ऑन इट्स प्रेजेंट प्रोडक्ट्स एंड
मार्केट्स, ठीक है, और अपना ब्रांडिंग प्रोडक्ट और मार्केट पे क्या करती है, फोकस रखती है। द फर्म स्टेज विद इट्स करंट बिजनेस एंड प्रोडक्ट मार्केट्स, मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट एंड इज सेटिस्फाइड विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, जो फर्म होती है वो अपने करंट बिजनेस के साथ स्टे करती है मार्केट में, ठीक है, और अपना जो एग्जिस्टिंग लेवल है एफर्ट का वो भी बनाए रखती है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। तो क्योंकि स्टेबल मीन्स कहीं आगे पीछे नहीं, जहां है आप वहीं रहना आपको, ठीक है। तो ये क्या आता है, आपका स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में आता है, ठीक है। एंड सेटिस्फाइड विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ, और जितनी इंक्रीमेंट उसकी ग्रोथ में हो रही है, मान लो पर ईयर 5% है या पर ईयर 10% है, वो उससे सेटिस्फाइड है। तो आगे पीछे वो और कोई काम ना बढ़ाना चाहती है, ना अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना चाहती है, ठीक है। तो ये बात होती है। It does not seek to invest in new factories and capital assets, gain market share, or invade new graphical territories. Organization choose this strategy when the industry which operates the state of the economy is in turmoil, or when the industry faces slow or no growth perspective. They also choose this strategy when they go through a period of rapid expansion and need to consolidate their operations before going to another round of expansion. तो ये तब तक अपने आप को चेंज नहीं करती है जब तक या तो ये बहुत ज्यादा तरक्की ना करें, है ना, या फिर ये बहुत ज्यादा डिक्लाइन ना कर जाएंगी, ठीक है, जो भी सक्सेस है बहुत ज्यादा नीचे ना, तब तक जो ऐसी फॉर्म होती है जिनकी स्टेबल स्ट्रेटेजी होती है, ये अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ना ही ये जियोग्राफिकल अपनी कंडीशन चेंज करना चाहते हैं, ना ही मतलब सेल परचेज में कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई स्ट्रेटेजी अपनी चेंज नहीं करते, ओके। द नेक्स्ट इज एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। अब एक्सपेंशन आपको नाम से पता चल रहा है, मींस आप अपना एक्सपेंड करते जा रहे हैं, एक्सपेंड बढ़ाते जा रहे हैं अपना बिजनेस, है ना। तो जो हमने वैल्यू चेन स्ट्रेटेजी पढ़ी थी ना, वो इसमें आता है, ठीक है। देखिए, the firm choose expansion strategy when their perspective of resource availability and past financial performance are both high. The most common growth strategies and diversification of the corporate level and concentration at the business level. Reliance Industry, a virtually integrated company covering the complete textile value chain, has been repositioning itself to be a diversified conglomerate by entering into a range of business such as power generation, distribution, insurance, telecommunication, information and communication technology etc. ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्री से निकलकर कहाँ तक आ चुकी है ना, आजकल हर सेक्टर में, मतलब टेक्सटाइल में ये है, ठीक है, आपका पावर जनरेशन में, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये है डील कर रही है, टेलीकम्युनिकेशन में ये डील कर रही है, कंप्यूटर उसमें क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में ये लीड कर रही है, इंश्योरेंस इनका है आ चुका है, रिलायंस इंश्योरेंस में मार्केटिंग में आ चुका है। तो बेटा जो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं जो अपना बिजनेस एक्सपैंड करती हैं, मींस एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, दूसरे बिजनेस से तीसरे बिजनेस में, सिर्फ क्या चेंज नहीं कर रही है, बिजनेस एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। Many firms experience deteriorating financial performance resulting from market erosion and wrong decision by management. Managers is called by selective corporate strategy that redirect their attempts to turn around the company by improving their firm's competitive position or divest or wind up the business if a turnaround is not possible. तो रिट्रेंचमेंट क्या होता है? रिट्रेंचमेंट होता है निकल जाना, ठीक है। तो कुछ कितनी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं लगा पाई, जो मैनेजमेंट इतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाए, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस हुआ, वो लोग अपने बिजनेस को इंक्रीज नहीं कर पाए, अपने सेल वॉल्यूम पर या अपने प्रॉफिट्स को बस लॉस में डील कर जा रहे हैं, ठीक है, एक बेटर डिसीजन पॉलिसी अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो क्या करते हैं, बिजनेस को बंद करके दूसरे बिजनेस की तरफ चले जाते हैं, है ना। ये आपका क्या होती है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। एक तरफ से शट डाउन करो, वाउंड अप करो और दूसरे बिजनेस की तरफ चलो, ठीक है। तो
करके आए हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, विच फोकसेस ऑन ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, अपने ऑपरेशनल जितने भी ऑपरेशन उसमें लगते हैं आपके बिजनेस में, उनको क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। When the state of decline is not severe, जब बिल्कुल आप मतलब जो आपका गिरता हुआ जो स्तर है या फिर जो लॉस का वो है वो बहुत ही ज्यादा ना हो, तब तक ये क्या करते हैं, अपना ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। Other possible corporate level strategy responses to decline include growth and stability, ठीक है। बाकी जो भी होते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी पे वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, ग्रोथ, ठीक है, और स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। The three generic strategies can be used in combination, ठीक है। बाकी जितने आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनको एक कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। They can be sequenced for intense growth followed by stability or pursued simultaneously in different parts of the business units, and combination strategy designed to mix growth, retrenchment and stability। अब combination strategy क्या है, जितनी भी हम ऊपर तीन पढ़कर आए हैं, that is कौन सी पढ़ी हम लोगों ने, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट, है ना, और आपका तो ये सब जब मिलाकर हम लोग देखते हैं तो किसमें आते हैं आप लोग, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी में आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, फॉर द इंटेंस ग्रोथ फॉलोड बाय स्टेबिलिटी, अपना स्टेबल करके चले अपने उसको स्ट्रेटेजीज को, और परस्यू साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस यूनिट, और लगातार आप लोग अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट पे अपना फोकस कीजिए। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी इज डिजाइन टू मिक्स ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी किसके लिए बनाई गई है बच्चे, ये डिजाइन की गई है एक मिक्स के लिए। क्या क्या मिक्स कर रहे, ग्रोथ का मिक्स ऑफ ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, एंड अप्लाई देम अक्रॉस ऑपरेशनल बिजनेस, कॉर्पोरेशन बिजनेस यूनिट, ठीक है। तो आपको कहाँ अप्लाई करना है इसको, कॉर्पोरेशन के बिजनेस यूनिट पे, ऑपरेशनल एरियाज पे आपको क्या करनी है, ये सारी स्ट्रेटेजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, ठीक है। अब फॉर अडॉप्टिंग द कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी मे अप्लाई द कॉम्बिनेशन ईदर साइमल्टेनियसली और सीक्वेंटली, ठीक है। फॉर इंस्टेंस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को नाम सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी had first consolidated its position in the core steel business, then divested some of its non-core businesses. Reliance Industries, by consolidating its position in the existing business such as textile and petrochemicals, aggressively entered new areas such as information technology and communication, ठीक है। तो बेटा ये कह रही है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है, पहले क्या जिससे स्टार्ट हुई थी रिलायंस, तो वो क्या किसमें डील करती थी, टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल्स में डील करती थी, और फिर धीरे धीरे नए एरियाज में क्या होती चली गई, आपकी ये एंटर होती चली गई, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चे आज, ठीक है। एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेटेजी आपकी क्यों जरूरी है ना, और ये इकोनॉमिकली कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्ट्रेटेजी का चेंज होना, और नॉन इकोनॉमिकली कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिटेंशन एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्टेबिलिटी में आपका क्या था, स्टेबिलिटी में आपका था कि हम लोग स्टेबल होकर एक ही स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबल है हमारी स्ट्रेटेजी, डे बाय डे या फंक्शन लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे बार बार हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं। एक स्ट्रेटेजी बना ली हम लोगों ने, तो उसमें ही डील कर रहे हैं। एक्सपेंशन में स्ट्रेटेजी में क्या था कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, बहुत ही अच्छा चल गया, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अब आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू करा। सिर्फ उसी बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करना, कंपनी ने नए बिजनेस सेटअप करने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस आपको एक्सपैंड करने हैं, सच है जैसे रिलायंस का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। रिलायंस जब सिस्टम आई थी किसमें डील करती थी बच्चे, टेक्सटाइल में डील करती थी, ठीक है। बट आफ्टर द टेक्सटाइल रिलायंस इंडस्ट्री ने कम्युनिकेशन में भी पैर जमाए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन में भी पैर जमाए, है ना, टेलीकम्युनिकेशन एंड उसमें आपका आईटी सेक्टर में भी रिलायंस ने पैर जमाए,
तीसरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका एक्सपेंशन कहलाता है। थर्ड वन हमने पढ़ा रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है बेटा कि टर्न अराउंड पॉलिसी लेते हैं ये लोग कि पीछे मुड़कर देखना, ठीक है, अदर देन अकाउंट ऑफ द कंपनी यू कैन टर्न अराउंड फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो आप अपने ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह, और अपने स्ट्रेटजी और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी, है ना। मैनेजमेंट के गलत डिसीजन हो जाते हैं कई बार। तो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी में जाता है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी में हम लोगों ने स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट तीनों का मिक्स कहाँ पड़ा था, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। तो जब हम तीनों ही मिक्स करके चलेंगे, अपना स्टेबल भी रहेंगे, ठीक है, एक्सपैंड भी देखते रहेंगे, कॉम्बिनेशन रिट्रेंचमेंट भी आपका देखेंगे, तो वो सब चीजें अगर हम सब सारी की सारी अपनी स्ट्रेटजीज को मिक्स करके चल रहे हैं तो वो आपका किस में आता है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी में आता है, ठीक है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री एग्जाम्पल दिया था कि सबसे पहले सिर्फ दो चीजों में डील कर रही थी, टेक्सटाइल और आपका क्या था, पेट्रोकेमिकल्स में, ठीक है। बट अपना बिजनेस एक्सपेंड भी करा, है ना, रिट्रेंचमेंट भी करा, ठीक है, जो बिजनेस नहीं चल रहा था उसकी तरफ भी ज्यादा ध्यान दिया इन्होंने, ठीक है, और एक्सपेंड तो करा ही है, स्ट्रेटेजी भी लोगों की फिक्स ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, ज्यादा टफ नहीं है ये टॉपिक आपका, ठीक है। कुछ भी किसी को भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जितने भी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे उनके लिए अपॉइंटमेंट लेके आके टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। बट इन केस आप लोगों ने बड़ा जरूर होना चाहिए, दैट शुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बोल कर आ रहे हैं कि मैम भी समझे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी है इसकी वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।